नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल राज से ग्राम बिजनेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। वीडियो में इस टॉपिक पे बनाने वाला हूं कि कई बंदे से सोचते हैं कि यार मैंने दुकान कर ली, मेरी दुकान की सेल बहुत कम हो रही है। स्टार्टिंग में सबके साथ ही होता है, जैसे 2 4 5 6 महीने 12 महीने 2 साल 1.5 2 साल सबकी सेल ही कम होती है। जैसे 1500 से 2000, 2000 से 3000, लगभग 2 3 4 5 तक 2 3 4 तक की सेल होती है ज़्यादातर। तो कई बंदों के दिमाग में ये होता है कि यार मेरी तो सेल 1500 से 2000 तक की हो रही है, कैसे क्या करूँ मैं, दुकान चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो दुकान करके पछता रहा हूँ या अभी और कहाँ जाऊँ, कोई ऑप्शन भी नहीं है, दुकान भी कर लिया है, दुकान की सेल भी नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर बात बिल्कुल समझ में आएगी आपके। और कोई दिक्कत हो तो कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैंने बताया थी कि आपकी दुकान की लोकेशन मैं पहले भी बता रहा हूँ और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि दुकान की लोकेशन है वो मैं अच्छी जगह पे होनी चाहिए। आपकी दुकान की लोकेशन अगर बढ़िया लोकेशन बढ़िया जगह की दुकान की लोकेशन है वो सबसे अच्छी जगह पर होनी चाहिए, आपकी सेल अच्छी होगी, अपने आप ऑटोमेटिक सेल बढ़ जाएगी। दूसरी बात, दुकान के अंदर सामान पूरा होना चाहिए। मानते हैं कि स्टार्टिंग में सबको नॉलेज नहीं होता कि क्या सामान लाना है, कैसे सामान लाना है, कैसे सामान जमाना है, कहाँ से क्या लेके आना है, कितना माल रखना है, कौन कौन सा माल रखना है। ये चीज़ सबके सामने, ये दिक्कतें सबको फेस करनी पड़ती है और हर किसी बंदे के सामने ये दिक्कतें आती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ स्टार्ट में। इतना हम भी नहीं बोलते, लेकिन ये है कि धीरे धीरे आप काम करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक नॉलेज हो जाएगा, आपको भी हर चीज़ का ध्यान हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है, कैसे क्या लानी है, कितनी कितनी इनकी क्वांटिटी लानी है, कौन सी वेराइटीज लानी है, कितनी कौन सी क्वालिटी रखनी है अपन को, कौन सा माल ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा माल कम बिक रहा है, कौन सा माल हमें रखना है। इस हिसाब से क्या है कि आपको दुकान में माल लाना है। और अगर दुकान के अगर माल ही नहीं भरोगे, दुकान खाली खाली रखोगे तो सेल कहाँ से होगी। जितना माल भरोगे सेल आपकी ऑटोमेटिक उतनी दुगनी हो जाएगी। अब मान लो आपके पास सामान दुकान के अंदर 15-20 हज़ार का, तो सामान अगर 15-20 हज़ार का, तो सेल 15-20 हज़ार की कहाँ से हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो उसमें तो 1000 2000 3000 रुपये की सेल होगी। ये तो है नहीं भाई 20 हज़ार का सामान, तो 20 हज़ार का सामान पूरा बिक गया। कम से कम 2-2.5 लाख का 1.5-2 लाख रुपये का जब सामान डालोगे, कम से कम 2-2.5 लाख रुपये तक का सामान डालोगे, तो उसमें आपकी 10 से 15 से 20 तक की आपकी सेल हो सकती है। वो भी टाइम लगा के। ये नहीं कि दुकान खोलते अपनी भी सेल स्टार्ट हो गई 15 से 20 हज़ार तक की हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दुकान को आप सामान से भरो, सामान की पूरी वेराइटीज़ रखो, अच्छी क्वालिटी रखो और अच्छा डेकोरेट रखो, तो आपकी दुकान की सेल वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर आपकी दुकान की सेल वो कम नहीं होगी। तीसरी बात, टाइमिंग। दुकान का टाइमिंग भी मैंने बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दुकान का टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। किराने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जब तक इसमें हम पूरा टाइमिंग नहीं देंगे ना, तब तक ये धंधा चल ही नहीं पाएगा भाई। सुबह 7 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक दुकान को टाइम देना पड़ता है, तब जाके पूरी मतलब अपनी ये इनकम होती है और अपना खर्चा मतलब निकल पाता है उस जब तक। ये नहीं कि आप सुबह 9 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, रात को 6 बजे 7 बजे चले गए, मन में आया तब दुकान ऑफ रखा। हाँ, इमरजेंसी काम हो गया कोई सा कि आज हमें जाना ही पड़ेगा, वो काम करना ही पड़ेगा, तो वो एक अलग बात है, तब तो आपको दुकान ऑफ रखना ही पड़ेगा। बाकी दुकान को ऑफ मत रखा करो। ऑफ नहीं रखनी चाहिए, वो त्यौहार हो चाहे शादी वादी हो, कुछ भी हो, जब तक आपको इमरजेंसी नहीं हो तब तक दुकान को ऑफ नहीं रखना है। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या है कि कस्टमर एक बार आ गए ना, तो एक बार टूट गया तो टूट गया, फिर दूसरी दुकानदार वाले को क्या सोचेगा कि इस कस्टमर को अपने पास किसके लेके आना है, तो वो कस्टमर दूसरी दुकानदार के पास चला जाएगा, ऑटोमेटिक आपके कस्टमर टूट जाएंगे। कस्टमर टूट जाएंगे तो सेल क्या आपकी डिले हो जाएगी, कम हो जाएगी। करने का मतलब ये है सेल आपकी कम हो जाएगी। तो करने का मतलब ये है कि दुकान के अंदर सामान पूरा दबा के रखो, अच्छा माल रखो, अच्छी वैराइटीज़ रखो, अच्छी क्वालिटी रखो, बढ़िया बढ़िया माल रखो और दुकान को अच्छी डेकोरेट करके रखो। कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हाँ वाकई में यहाँ दुकान है। ये नहीं कि यार दुकान पे आकर फिर सोचिए यार दुकान तो खाली, इसके अंदर कुछ सामान नहीं है। मानो कि जैसे अपन कहीं कपड़ा लेने जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं या कुछ और सामान लेने जाते हैं, अगर उसकी दुकान खाली खाली हमें लगी तो अपने मन में क्या विचार आएगा कि यार इस दुकान पर अपन तो गलत आ गए। और तो जब भी हमें उस दुकान में जाते हैं तो जैसे मान लो दुकान खाली होगी तो हमें ये लगता है कि यार इस दुकान में माल ही नहीं है, अपन क्या लें क्या नहीं लें, मतलब सामान लेने का मन नहीं करता। तो वैसे ही अपनी दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो उनको भी ऐसे फील होता है। तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई दुकान खाली है तो मैं यहाँ से क्या लूँ क्या नहीं लूँ। उनको ये लगना चाहिए कि वाकई में दुकान है और दुकान के अंदर सामान अच्छा है, बड़ी बड़ी दुकान है, सारा सामान मिलता होगा, तो कस्टमर दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो दोबारा आपके पास लौट के आएगा और 2 कस्टमर को और बताएगा जाके। और सबसे मेन पॉइंट बात ये है कि अगर आपकी दुकान के आगे स्पेस है, दुकान के बाहर जगह है, तो वहाँ डेकोरेट करो। किराने की दुकान में डेकोरेट करना बहुत ज़रूरी है। बाहर अगर डेकोरेट नहीं करोगे तो दुकान लगेगी नहीं कि आपकी दुकान है क्या।
कैसी लगेगी क्या पता, दुकान है, सामान है कि नहीं है, कितना क्या है कितना नहीं है। बाहर जब तक बाहर का एरिया कवर करके रोके ना, तो दूर से कस्टमर को ऐसे लगेगा कि यार इस दुकान पे सामान ज़्यादा होगा, चाहे अंदर कुछ ना कुछ कम होगा भले ही, लेकिन बाहर से दिखता है तो कस्टमर को ऐसे होगा कि यार इस दुकान पे सामान पूरा मिल जाएगा, और दुकान भी अच्छी खासी लग रही है, बड़ी बड़ी दुकान लग रही है, तो इसको मतलब दुकान पे सामान सारा अवेलेबल है। तो मैं आगे ना चल के कहीं मार्केट में ना जाके मैं यहीं से सामान ले लेता हूँ। वो आपके पास सामान लेने के लिए आएगा, और सारा सामान मिल गया तो दोबारा आपके पास ज़रूर आएगा वो। ठीक है। और सबसे मेन बात यही है कि मैं दोबारा भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि व्यवहार आपको बहुत ही अच्छा बना के रखना है, अच्छी सी तरीके से बात करना कस्टमर से, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, कैसे माल उनको देना है, कैसे उनको मेंटेन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, अगर आपका व्यवहार सही नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो दोबारा चाहे आप कितना भी सस्ता माल दे दो उनको कभी नहीं आ सकता वो कस्टमर, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, आपके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। व्यवहार से संतुष्ट हो जाएगा तो करने का मतलब ये है कि आपको व्यवहार भी बहुत ही अच्छा तरीके से बना के रखना है, ताकि आपको कस्टमर आपसे संतुष्ट हो और दोबारा आपकी दुकान पे लौट के आए। ठीक है, आज का मेरा वीडियो ये रहेगा, इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपकी सेल कम है तो दुकान में माल भरो और दुकान को अच्छा डेकोरेट करो, ताकि आपकी सेल बढ़े, दिन दुगुनी रात चौगुनी हो जाएगी। अच्छी मतलब आप मेहनत करोगे, अच्छा माल लाओगे, अच्छी क्वांटिटी, अच्छी वेराइटीज़, अच्छा डेकोरेट करोगे तो आपकी सेल जरूर बढ़ेगी। आज नहीं तो 2 महीने बाद बढ़ेगी, 3 महीने बाद बढ़ेगी, 6 महीने बाद बढ़ेगी। आपको देर ही रखना है और आपकी सेल बहुत अच्छी खासी हो जाएगी 12-6 महीने 2 साल बाद में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।